हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महला क्रिएशन में। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर हमेशा कहानियाँ लेकर आते हैं। तो ये कहानियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। आज फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका शीर्षक है संतोष का धन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने अपनी पत्नी की ओर एक नज़र से देखा और फिर बिना किसी जवाब के वहां से चले गए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पतिया देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बद्रे, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था, तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है, फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला, तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव किया, लेकिन पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गए और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर उनका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गए तो राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमझ में थे कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं है? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे हैं कि जो पहनने के लायक ही ना बचे हो, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा है कि उसमें पानी ही नहीं आ सके। और उसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक है, मुझे किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं हो सकता। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं महल और ऊंची इमारतें ही हमें खुशी दे। अगर हमें आपस में प्रेम और स्नेह है, तो हम एक कुटिया में भी सुखी रह सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं कि संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।